सोहित, मुझे ऐसे लगता है ना यहाँ पर, जैसे कि हम लगातार तीसरे एपिसोड में यही बात बोल रहे हैं, मैं अपनी सरकार को इजराइल, अमेरिका और ईरान के युद्ध के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूं। हम लोग यहाँ पर अपनी सरकार से सिर्फ ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप क्यों हमें ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑल इज वेल। सब ईमानदारी से अगर आप, हाँ सॉरी, सब चंगा सी, सब चंगा सी नहीं है। सब हाँ। चंगा ना, सब चंगा नहीं है भाई। दुकानें बंद हो रही हैं, लोग पलायन कर रहे हैं। लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि काम नहीं है। हर कोई सूरत में पैसा कमाने आया था ना, वो उसको शौक थोड़ी था कि आओ आओ बदनाम करें सरकार, आओ घर चलें बदनाम करें, न्यूज एजेंसी के माइक पर ये चीज बोल दे। मैं एक चीज एक लेवल और आगे लेकर के जा रहा हूं सोहित, और मेरा ये कहना है कि ये जो दाम है पेट्रोल और डीजल के, मुझे ऐसे लगता है कि सम अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बिंग ऑफ दिस शॉक कैन बी डन बाय द गवर्नमेंट, और सिर्फ चुनाव ही नहीं, उससे आगे भी। 2022 की जंग के वक्त जब पिछली बार इस तरीके से दाम ऊपर गया, और उसके बाद जब ये दाम नीचे आए, $60 प्रति बैरल तक ये दाम आ गए थे नीचे। आपको पता है, तेल और शराब दो मैजिक वॉन्ड है, हैरी पॉटर की वो मैजिक वॉन्ड है सरकार के लिए, टू कलेक्ट व्हाट मेनी इकोनॉमिस्ट कॉल लेजी टैक्स। बैठे बैठे टैक्स कमाओ, जितने का उत्पाद नहीं उससे ज्यादा का आप टैक्स। पेट्रोल और डीजल पर 100% से ज्यादा टैक्स लग, कुछ जगहों पर 100% से भी ऊपर। तो जब दाम कम था, ऐसा तो नहीं है आपके और मेरे लिए बेहद सस्ते पेट्रोल और डीजल बिक रहे हो कि दाम उसका बहुत कम कर दिया हो। तो आपने बहुत कस के मुनाफा कूटा, आपने बहुत कस के टैक्स कूटा, अब दाम बढ़ गया है। टाइम टू एब्जॉर्ब द कॉस्ट। अब कुछ समय तक, कम से कम जब तक ये क्रूड ऑयल का दाम नीचे नहीं आता, आप अपने टैक्स का कंपोनेंट कम कीजिए ताकि लोगों पर इसका इम्पैक्ट, डायरेक्ट इम्पैक्ट ना पड़े। ये चीज सरकार को करनी पड़ेगी, और इससे पहले ये कर भी चुके हैं। बिल्कुल, लेकिन क्या वो होगा? क्योंकि आपको ये भी समझना होगा संकेत, क्योंकि मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, उन्होंने कहा है कि आपको ये समझना होगा कि कई जो राज्य सरकारें भी होती हैं, उनकी तिजोरी खाली हो चुकी हैं। और क्योंकि जैसे महाराष्ट्र की मैं बात करूं, यहाँ पर पहले ऑक्ट्रॉय होता था, ऑक्ट्रॉय से पैसा सरकार के पास आता था, वो सारी चीजें बंद हो गई। तो जीएसटी का जो पैसा है वो अब केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को आता है, और कई सारी राज्य सरकारों की जो पैसे हैं वो केंद्र सरकार के पास अटके हुए हैं। ऐसे में संकेत हुआ ये भी है, आप अगर इसे एक बड़े लेवल पर देखें, कई जगहों पर ये जो स्कीम इन्होंने शुरू किया हुआ है, कहीं पर महाराष्ट्र में लाड़की बहन स्कीम, कहीं पर दूसरे स्कीम्स, उसके वजह से सभी सरकारों का एक बड़ा चंक जो है वो इस तरह के स्कीमों में जा रहा है। और ऐसे में गवर्नेंस करने के लिए या फिर दूसरे कंस्ट्रक्शन या प्रोजेक्ट्स के लिए जो पैसे हैं वो कम पड़ते हैं। फिर नजर जाती है माई बाप केंद्र सरकार के पास कि केंद्र सरकार से कब जीएसटी का पैसा आएगा, कब चीजें आगे बढ़ेंगी।